आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी। मगर जब बुढ़ापा आया तो उसी बेटे ने अपनी माँ को 3 दिन तक रोजे की हालत में भूखा रखा, यहां तक कि वो तड़प तड़प कर दुनिया से रुखसत हो गई। ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है जो सुनकर रूह कांप उठे। मगर याद रखें, अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। उस बहस बेटे ने जो अपनी मां के साथ किया, उसका बदला अल्लाह ने कैसे लिया, उसका अंजाम क्या हुआ, ये सब जानने के लिए कहानी आखिर तक गौर सुने। एक बूढ़ी मां कई दिनों से परेशान थी, लेकिन उसकी ये परेशानी इसलिए नहीं थी कि वो अल्लाह से मायूस हो चुकी थी, ना ही उसकी नाशुक्री कर रही थी, बल्कि वो तो उस जाते करीम से ही उम्मीद बांधे बैठी थी। उसकी सारी मुश्किलों, सारी आजमाइशों का एक ही सहारा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। गांव में उसे रहते हुए कई बरस बीत चुके थे। जब उसका शौहर जिंदा था तो उसने कभी किसी चीज की कमी न होने दी। जो भी कमाता अपनी बीवी के हाथ पर रख देता और हराम का एक लुकमा भी अपने घर में दाखिल न होने देता। वो एक नेक दिल और इबादत गुजार औरत थी जो अपने शौहर की कमाई से ना सिर्फ अपना घर चलाती बल्कि दिल खोलकर सदका भी किया करती थी। मगर जब शौहर का साया उसके सर से उठ गया तो जैसे सारी दुनिया ही वीरान हो गई। शौहर के जाने के बाद उसके पास कुछ भी न बचा था सिवाय एक बेटे के। वही बेटा जिसे मां की आंखों का तारा होना चाहिए था, वही बेटा जो वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। मगर अफसोस, ये बेटा उसके लिए राहत के बजाय एक आजमाइश बन गया। वो शुरू ही से जिद्दी और नाफरमान था, मां की तकलीफ का कभी एहसास न करता। ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, मां से मजीद दूर होता गया। वो अक्सर सोचती कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्यों है? क्या ये सब मेरे रब का इम्तिहान है? ये लड़का न सिर्फ अपनी मां के साथ बुरा सुलूक करता, बल्कि सबके साथ उसका रवैया सख्त था। वो न नमाज पढ़ता, न रोजे रखता। जब भी रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता, मां उसे प्यार से कहती, बेटा रोजा रखो, ये अल्लाह का हुक्म है। मगर वो सोता रहता, रात भर आवारा गर्दी में गुजार देता और दिन में बेफिक्री की नींद लेता। जब बेटा जवान हुआ तो किसी ने मां को मशवरा दिया, बहन इसकी शादी कर दो, बीवी आएगी तो शायद सुधर जाएगा, जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मां को यह बात माकूल लगी। उसने सोचा कि वाकई शायद एक अच्छी बीवी की आमद इसकी जिंदगी बदल दे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा भी राह रास्त पर आ जाएगा। मां ने दिल में उम्मीद बांध ली थी कि शायद एक नेक और सालेहा बीवी उसके बेटे को सुधार दे, उसे अल्लाह के करीब ले आए और जो सबक वो खुद न सिखा सकी वो एक बीवी सिखा दे। इसी उम्मीद पर उसने अपनी एक पड़ोसन के साथ मिलकर बेटे के लिए एक अच्छी लड़की तलाश की। जब बेटे ने उसे देखा तो फौरन राजी हो गया, क्योंकि वो हुस्न और जमाल में लाजवाब थी। मां ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद उसकी परेशानियां अब खत्म होने वाली है। शादी की रसूमात अंजाम पा गई और मां ने ये सोचकर इत्मीनान का सांस लिया कि अब उसके बेटे की जिंदगी में खुशहाली और सुकून आ जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसे वो राहत समझ रही थी, वो दरअसल एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। शादी करवाना आसान होता है, मगर जिंदगी के लिए एक अच्छा और मुखलिस साथी तलाश करना सबसे मुश्किल काम है, और मां से यही चूक हो गई थी। वो अल्लाह की एक नेक बंदी थी जो अपने बेटे के घर का सुकून खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने हालात से समझौता कर लिया और सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने लगी। उसे न किसी से कोई शिकायत थी, न किसी गिले शिकवे की आदत। वो बस अपनी आखिरी उम्र अल्लाह के जिक्र में गुजारना चाहती थी। मगर अफसोस, बहू उसकी इबादत तक बर्दाश्त न करती। जब भी मां नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती, बहू कोई न कोई काम बता देती। वो चाहती थी कि वो कभी भी सुकून से इबादत न कर सके। मां घर के अमन को बचाने के लिए बहू के कहने पर हर काम कर देती, अपनी ख्वाहिशात और इबादत को कुर्बान कर देती। मगर ये कुर्बानी किसी को नजर न आती। बेटा पहले की तरह ही नाफरमान और लापरवाह था।
न उसे मां की परवाह थी, न उसके दिल में मां के लिए कोई नरमी बाकी थी। बेटे को इस बात की कोई परवाह न थी कि उसकी मां घर के काम करे या न करे। वो तो जैसे उसके वजूद को यकसर नजरअंदाज कर चुका था। इधर बहू का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो अपनी मर्जी की मालिक थी, जो चाहती करती। न उसे किसी का लिहाज था, न किसी की इज्जत का ख्याल। जब रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ तो मां को फिर उम्मीद जागी। उसने बहू से कहा, मेरा बेटा तो रोजा नहीं रखता, मगर अब तुम्हारी मौजूदगी से उम्मीद है कि वो शायद रोजा रखने लगे। बहू ने फौरन तंजिया अंदाज में जवाब दिया, वो क्या रोजा रखेगा जब मैं खुद नहीं रखती? हां, इफ्तार के लिए अच्छा खाना जरूर चाहिए। अपने मां बाप के घर में कभी भूखी नहीं रही, मगर तुम्हारे घर में तो दिन में एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बड़ी बात है। यह सुनकर मां चुप हो गई, मगर उसने खुद रोजा रखना शुरू कर दिया। अब वो देख रही थी कि बेटा घर में खाने पीने का सामान तो लाता, मगर वो सब कुछ सीधा अपने कमरे में ले जाता। बूढ़ी मां जैसे किसी गिनती में ही न थी। वो जो भी थोड़ा बहुत घर में मिलता उसी से सहरी कर लेती और इफ्तार के वक्त भी खाली हाथ बैठी रहती। इसके बरखिलाफ बहू और उसका बदबख्त बेटा अपने कमरे में खूब मजे से खाने की महफिल सजाते। न उन्हें रमजान की इज्जत का पास था, न अपनी मां की भूख की कोई परवाह थी। वो तेजी से बाहर आई और तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जब मैं इस घर में आई थी तो यहां खाने के लिए दाना तक नहीं था। ये तो भला हो मेरे बाप का, जिसने मेरे शौहर को कारोबार के लिए पैसे दिए और आज वो अच्छा कमाता है। अब ये मुझे देगा या तुम्हें? मेरे आने से इसकी जिंदगी में सुकून आया है, तुम्हारी वजह से नहीं। तुमने तो इसे बस कंगाल ही किया है। बेटा अपनी बीवी से खुशी खुशी कह रहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के ताजा फल लेकर आया हूं। उन्हें कमरे में रख दिया है, आराम से खाते रहना। ये सुनते ही मां के दिल में एक उम्मीद जाग उठी, शायद मेरा बेटा मुझे भी याद करेगा, शायद आज मैं भी इफ्तार में कुछ फल खा सकूंगी। इस उम्मीद पर उसने आहिस्ता से अपने कमरे से बेटे को पुकारा, मगर वो जानबूझकर अनसुनी कर गया। मां ने जब कदरे बुलंद आवाज में पुकारा तो वो गुस्से से बिगड़ कर आया और सख्त लहजे में बोला, क्यों चिल्लाती रहती हो? जब से मेरी बीवी आई है तुमने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है, एक लम्हा सुकून से नहीं गुजरने देती। मां ने नरम लहजे में कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, बस अगर बाजार से मेरे लिए कुछ खाने को ला देते या जो फल तुम लेकर आए हो उसमें से थोड़े मुझे भी दे देते ताकि इफ्तार में कुछ खा सकूं और मुझ में भी ताकत आ जाए। मगर वो संगदिल बेटा तंजिया हंसा और कहा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि रोजा मत रखो तो फिर क्यों हमारे लिए मुसीबत बनी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकता और ये फल भी मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया। ये मेरे बाप के पैसे नहीं, ये तो मेरी बीवी के बाप के पैसे हैं और मैं ये तुम पर खर्च नहीं कर सकता। मेरे लिए ये हराम है। ये कहकर वो बेपरवाह वहां से चला गया और मां आंखों में आंसू लिए वही बैठी रह गई। उसका दिल बेटे के रवैये से टूट चुका था, मगर ममता हार मानने को तैयार न थी। उसने तड़पती हुई हालत में एक बार फिर बेटे को पुकारा, मगर वो वापस न आया। जैसे ही अजान की आवाज फजा में गूंजी, मां ने नम आंखों के साथ आसमान की तरफ देखा और अपनी सूखी हुई जुबान से बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजा खोलने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। मां ने अपनी जान दे दी, सांसों की डोर टूट चुकी थी, मगर बेटे और बहू को इसकी कोई खबर न थी। वैसे भी वे कब मां को पूछते थे, उनके लिए उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क न था। शाम हुई, इफ्तार का वक्त भी गुजर गया, मगर मां के कमरे से कोई आवाज न आई। बेटे ने बेदिली से अपनी बीवी से कहा, ये अम्मा अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? बहू ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे छोड़े, खा पी कर कहीं बैठी होगी। मेरे फलों पर ही नजर थी इसकी, खुद ही संभाल लेगी खुद को, जाने दे। बेटा भी सर हिला कर रह गया। हां, ये बात तो है। रात गुजरती गई, अंधेरा छंट गया
और सूरज की पहली किरण नुमदार हुई। मगर आज घर में अजीब सी खामोशी थी। न कोई हलचल, न कुरान की तिलावत की आवाज, न ही किसी के कदमों की आहट। बेटे को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो घबराकर मां के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसने मां को वैसे ही लेटा हुआ पाया जैसे कल छोड़ा था। वो बेफिक्री से बोला, अम्मा, अभी तक सो रही हो? क्या आज रोजा नहीं रखा? मगर जवाब, कोई हरकत नहीं। बेटे ने करीब जाकर मां के कंधे को हिलाया, मगर वो बिल्कुल साकित थी, बेजान। वो पीछे हटकर दहशतज़दा नजरों से देखने लगा। उसके लब खुशक हो गए, सांसें बेतरतीब हो गई। अम्मा, उसके हलक से बस इतना ही निकला। बहू दौड़ती हुई आई, मगर उसके चेहरे पर कोई खास परेशानी न थी। बस दिखावा करते हुए बोली, लगता है कल रात ही इंतकाल हो गया। फिर झूठी आंखों से 2 कतरे आंसू बहा दिए, ताकि शौहर को लगे कि उसे भी अफसोस है। बेटा सकते में था, हाथ पैर कांप रहे थे। मां तो वाकई चली गई। कुछ ही देर बाद जनाजे का इंतजाम हुआ। लोग जमा हुए और मां को कब्रिस्तान ले जाया गया। जैसे ही उसे कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक सब हैरान रह गए। कब्र खुद ब खुद खुल गई थी और उसमें से मश्क और अंबर जैसी खुशबू उठ रही थी। बेटा साकित खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जैसे ही उसने अपनी मां को कब्र में उतारा, अचानक उसके कानों में एक भारी और गरजदार आवाज गूंजी। वो आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी, वो आवाज जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वो पलटा तो देखा, सामने एक नूरानी चेहरे वाले, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे, मगर वो उन्हें जानता न था। आंखों में एक अजीब जलाल और चेहरे पर रौब था। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, मैं तेरा कोई नहीं, मगर जिस जुल्म का बोझ तूने अपने सर पर लिया है, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। अपनी बारी का, अपने वक्त का इंतजार कर। बेटे ने बेजारी से उनकी तरफ देखा और बेतदबी से बोला, मुझे नसीहतें मत दो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, और मैंने अपनी मां के साथ किया ही क्या है, लावारिस तो नहीं छोड़ा, इज्जत के साथ दफना कर जा रहा हूं। बुजुर्ग की आंखों में दुख और जलाल था। वो बोले, जो तूने किया वो तेरा फर्ज था, एहसान नहीं। मगर उसकी जिंदगी में जो सुलूक तूने उसके साथ किया, क्या वो तुझे याद नहीं? बेटे ने नखवत से सर झटका, मुझे कुछ याद नहीं। बुजुर्ग एक कदम आगे बढ़े। उनकी आवाज में लर्जा तारी कर देने वाली सख्ती थी। तेरी मां तुझे पुकारती रही, फरियाद करती रही, मगर तूने कान बंद कर लिए। एक रोजेदार मां के साथ जो सुलूक तूने किया, वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जो बेटा अपनी मां के लिए एक लुकमा देने से इनकार कर दे, वो कैसा बेटा है? मगर बेटा बदतमीजी से बोला, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानता, और पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। कब्रिस्तान से वापसी पर वो गुस्से में था, चेहरा तंग गया था। घर पहुंचते ही बीवी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? वो झुंझला कर बोला, कुछ नहीं, कब्रिस्तान में एक बूढ़ा मिला था, फजूल बातें कर रहा था, कह रहा था मैंने अपनी मां को मारा है। क्या बकवास है, मैंने क्यों मारा? खुद ही मरी है वो तो पागल लग रहा था। बीवी ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, अच्छा है, तुम्हारी बूढ़ी मां से जान छूटी, हर वक्त तंग करती थी, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बस खाने के पीछे लगी रहती थी। मगर वो बूढ़ा बुजुर्ग, वो अल्फाज, वो कब्र से उठने वाली खुशबू, कुछ था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। वो कुछ बोल न सका, बस चुपचाप खड़ा रहा। बेटे ने बेजारी से कहा, हमारी जिंदगी में कोई आफत नहीं आएगी, बल्कि अब और खुशहाली आएगी। बीवी के दिल में सुकून था, अब इस घर पर सिर्फ उसकी हुकूमत थी। और फिर ऐसा ही हुआ। बेटे के कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। वो देखते ही देखते इतना अमीर हो गया कि लोग हैरान रह गए। फिर एक दिन उसकी बीवी ने उसे एक और खुशखबरी सुनाई, तुम बाप बनने वाले हो।
एक साथ दो बड़ी खुशखबरी। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो हंसते हुए बोला, जब वो बूढ़ा मुझे बद्दुआ दे रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो देखो मां के मरने के बाद हमारी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां आ गई है। शायद वही हमारे नसीब की रुकावट थी। बीवी ने हंसते हुए सर हिलाया। हां, ये फकीर तो वैसे भी पागल होते हैं, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये सब कुछ कैसे मिलता। वक्त गुजरता गया, उनका कारोबार फैलता गया, दौलत का ढेर लगता गया। लोग हैरान थे कि इस घर में दौलत की ऐसी रेलपेल कैसे हो गई। वो फख्र से कहता, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है, कोई नसीब की बात नहीं। मगर वो भूल चुका था कि नसीब के फैसले जमीन पर नहीं, आसमान पर होते हैं। बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहुत खिदमत की है ना, अब देखो मेरी बूढ़ी सास की दुआओं का यही सिला है। अभी बच्चे की पैदाइश में वक्त था और वो दोनों अपनी दुनिया में मग्न थे। बीवी अक्सर हंसती और कहती, देखो बुढ़िया की नजरें मेरे फलों पर थी। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती थी, मगर अल्लाह ने उसे ऐसी मौत दी कि कोई बचाने वाला भी ना था। इंसान जब अपनी ख्याली दुनिया में जीता है तो वो ये भूल जाता है कि हकीकत कुछ और होती है। एक दिन वो आराम कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, शौहर घर पर नहीं था। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, वही अल्लाह वाले जो उसके शौहर को कब्रिस्तान में मिले थे। फकीर ने नरमी से कहा, अपने आने वाले बच्चे की जान का सदका दे दो। बीवी के चेहरे पर नागवारी छा गई। जाओ यहां से, किसी और दर पर जाकर मांगो। फकीर ने फिर कहा, अपने बच्चे के लिए नहीं तो कम से कम अपनी मरने वाली सास की तरफ से ही कुछ दे दो, इसका सवाब तुझे भी मिलेगा। बीवी पहले ही किसी बात पर चिड़चिड़ी हो रही थी। उसे फकीर की ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो गुस्से से बोली, वो मरकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, दफा हो जाओ यहां से। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जब शौहर घर आया तो बीवी ने तंजिया लहजे में कहा, आज दरवाजे पर एक फकीर आया था, कह रहा था कि अपनी मरने वाली मां की तरफ से सदका दे दो। तुम्हारी मां मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। शौहर हंसा और कहने लगा, कोई आम मांगने वाला होगा, फकीरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी, एक इशारा था कि जो जमीन पर बोया गया है उसका फल अब मिलने वाला है। बीवी घमंड से बोली, ये फकीर लोग होते ही ऐसे हैं, कोई हमारे जानने वालों ने भेज दिया होगा। करोड़ों कमाते हैं हम, ये तो आम सी बात है, तुम अपने आप को इतना हल्का मत समझो। वो ये समझी कि शायद ये बस एक दिन की बात थी, मगर ऐसा न हुआ। अगले दिन फिर वही अल्लाह वाले दरवाजे पर आ गए। शौहर काम पर जा चुका था और जैसे ही बीवी ने दरवाजे पर फकीर को खड़ा देखा, वो गुस्से में उसे बंद करने लगी। अल्लाह वाले ने नरमी से मगर पुरसर लहजे में कहा, अपने बेटे की जान का सदका दे दे, वरना बहुत कुछ खो देगी। जैसे तूने अपने शौहर से उसकी मां को छीन लिया, वैसे ही तेरा बेटा भी तुझसे छीन लिया जाएगा। बीवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तड़प कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो? क्या बद्दुआ देने आओ? तुम्हारी बद्दुआ का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। देखना, मेरे शौहर को आ लेने दो, तुम्हारी खूब शिकायत लगाऊंगी। मगर अल्लाह वाले खामोशी से पलट कर चले गए। जब शाम को शौहर घर आया तो बीवी ने फौरन कहा, वही बूढ़ा फकीर आज फिर आ गया था, हमारे पीछे ही पड़ गया है, कह रहा था तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लिया जाएगा। शौहर के माथे पर शिकने पड़ गई। वो सोच में पड़ गया और फिर बोला, कहीं ये वही कब्रिस्तान वाला फकीर तो नहीं हो? न हो, हमें इसीलिए तंग कर रहा है, इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बीवी की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो बोली, पता नहीं क्यों, मगर मेरे दिल में होल उठ रहे हैं, कहीं कुछ बुरा न हो जाए। मगर वो नहीं जानते थे कि आजमाइश का दरवाजा खुल चुका था
और जो कुछ उन्होंने बोया था उसकी कटाई का वक्त करीब आ चुका था। बीवी गुस्से से बोली, ये फकीर हमें डराना चाहता है, हमारा बेटा हमसे कोई नहीं छीन सकता। शौहर तेजी से बोला, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। वो सीधा कब्रिस्तान की तरफ गया जहां उसने अल्लाह वाले को देखा था, लेकिन फकीर वहां नहीं था। उसने लोगों से पूछा, वो बूढ़ा फकीर जो यहां बैठा करता था, वो कहाँ है? लोग हैरत से उसे देखने लगे और बोले, हमें नहीं मालूम, यहां ऐसा कोई फकीर कभी नहीं बैठा। ये सुनकर शौहर के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। वो मायूस होकर घर वापस आया और बीवी से बोला, वो फकीर वहां था ही नहीं, लगता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। तुम घर से बाहर मत जाना, मुमकिन है वो तुम पर हमला कर दे। बीवी ने शौहर की बात मान ली और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। तीसरे दिन शौहर घर पर नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बीवी खौफजदा हो गई, मगर दरवाजा न खोला। बाहर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोल वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अब उसके दिल में मजीद खौफ बैठ गया। कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो वही अल्लाह वाले सामने खड़े थे। अल्लाह वाले ने गहरी नजर उस पर डाली और कहा, बता तू क्या चाहती है, माफी या सजा? बीवी हकला कर बोली, किस बात की सजा? मैंने क्या किया है? अल्लाह वाले अफसोस से बोले, यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तुझे पता ही नहीं कि तूने क्या किया है। मैं तुझसे कोई बदला लेने नहीं आया, नहीं तेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा करूंगा। लेकिन याद रख, तू जो कुछ पाएगी अपने ही किए का बदला होगा। तू जो कुछ कमाएगी अपने आमाल का नतीजा होगा। बीवी के जिस्म में जैसे जान न रही, उसके लब कांपने लगे, मगर वो अब भी हकीकत को मानने के लिए तैयार न थी। मगर किस्मत के फैसले तो लिखे जा चुके थे। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था जब उसे अपनी गलतियों का भारी तावान चुकाना था। वो उलझन में पड़ गई, न चाहते हुए भी अंदर गई और कुछ फल निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। ये लीजिए बाबा, खा लीजिए। अब बूढ़े ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर नरम लहजे में बोले, बेटी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, बस तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता था। किसी के खाली पेट को खिलाने से बेहतर कोई और नेकी नहीं। ये जुमला उसके दिल में जैसे तीर की तरह उतर गया। वो जानती थी कि बूढ़े क्या कहना चाहते हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। गुनहगार को हमेशा अपने गुनाह का एहसास होता है, लेकिन वो इकरार नहीं करता। इसी लम्हे उसका शौहर दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने आते ही गुस्से में बूढ़े को धक्का दिया, तुम 3 दिन से हमारे घर के चक्कर लगा रहे हो, क्या चाहते हो? मेरी बीवी को क्यों परेशान कर रहे हो? अल्लाह वाले ने उसे खामोश नजरों से देखा और धीरे से बोले, बेटा तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुमसे बड़ा हूं? क्या यूं बात करते हैं बुजुर्गों से? और जो तुम एक औरत के हक में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है कि ये? बूढ़े की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो आदमी बिफर गया, मगर अल्लाह वाले के चेहरे पर एक अजब ठहराव था, जैसे वो सब जानते हो, सब देख चुके हों। वो बूढ़ा अल्लाह वाला ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं यहां यूं ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाने आया हूं, वो आफत जो तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। आदमी गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं। पहले मेरी मां हर वक्त नसीहत करती थी और अब तुम आ गए हो, जाओ यहां से वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ये सुनकर अल्लाह वाले की आंखों में एक अजीब सी जलाली चमक आई। वो गरजदार आवाज में बोले, ए नादान, तू एक नेक जन्नती औरत का गुनहगार बेटा है। तेरी मां ने तुझे मोहब्बत और नेकी सिखाने की कोशिश की, मगर तू इंसान न बन सका। तूने अपनी मां को बेपनाह तकलीफ दी, उसे रुलाया, सताया, और अब कह रहा है कि तुझे कोई परवाह नहीं। आदमी ने चेहरा फेर लिया, जैसे इन बातों को सुनना ही न चाहता हो, मगर अल्लाह वाले की बातें तलवार की तरह उसके दिल पर वार कर रही थी। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और कहा, तेरे लिए मैं यहां खुद नहीं आया, बल्कि तेरी मां ने मुझे भेजा है।
मरने के बाद भी वो तेरे लिए फिक्रमंद है, वो तेरे लिए दुआ करती रही। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे समझाऊं, शायद तू अपनी गलती का एहसास कर ले, शायद तू अल्लाह से माफी मांग ले, ताकि तेरी आने वाली औलाद किसी मुसीबत में न गिरे। अल्लाह वाले ने हाथ में पकड़े हुए फलों की तरफ देखा और कहा, यही वो फल है जो तेरी मां ने तुझसे मांगे थे। 4 दिन की भूखी थी, कमजोरी से निढाल थी, रोजा रख रही थी, मगर तूने एक निवाला तक न दिया। तेरे दिल में रहम नहीं आया? आदमी ने झुरझुरी ली, मगर फिर भी अपनी जिद पर कायम रहा। अल्लाह वाले ने आखिरी बार तंबीह की, अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना याद रख, जब हाथों से रेत निकल जाए तो मुट्ठी में कुछ नहीं रहता। अल्लाह वाले की आखिरी बात गूंजती रही। एक मां मरने के बाद भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, बल्कि वो तो मरने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआ कर रही है कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। ये वो अल्फाज थे जो किसी साहिब अक्ल की आंखें खोलने के लिए काफी थे, मगर वो आदमी तो बहस था, उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी। उसने नखवत से कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, जाओ यहां से, और आइंदा हमारे घर के करीब भी मत आना। अल्लाह वाले ने एक नजर उसकी बीवी पर डाली जो बेचैन सी खड़ी थी। नरम लहजे में पूछा, क्या तू भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती? जो कुछ मैंने कहा वो सच है। औरत ने घबराकर नजरें चुरा ली और कहा, मैं कुछ नहीं जानती, ब्राहे क्रम आप यहां से चले जाएं। अल्लाह वाले खामोशी से सर झुकाकर पलट गए, मगर जाते हुए उनकी नजरों में एक अफसोस था, जैसे वो जानते हों कि अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। शौहर और बीवी घर लौटे तो मर्द ने अपनी बीवी को तसल्ली दी, तुम खामख्वाह वहम पाल रही हो, वो कोई अल्लाह वाला नहीं, बस एक दीवाना है, और हमने अपनी मां को नहीं मारा, वो अपनी तबी मौत मरी है। हमने कौन सा उसका गला दबाया था जो वो हमें कोस रहा था? अच्छा हुआ वो चला गया। बीवी ने भी खुद को संभाला, वहम झटका और आने वाले बच्चे के इंतजार में मसरूफ हो गई। वक्त गुजरता गया, दोनों खुश थे। शौहर बीवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था, और अल्लाह वाले ने भी अब उनके दर पर आना छोड़ दिया था। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, ना ही किसी किस्म की शर्मिंदगी। मगर तकदीर के फैसले इंसान की बेखबरी में हुआ करते हैं। एक दिन औरत को शदीद कमजोरी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद जिस्म तवानाई की कमी है, क्यों न कोई फल खा लिया जाए। उसने एक सेब का टुकड़ा काटा और जैसे ही मुंह में रखा, अचानक जोर की खांसी होने लगी। ऐसा लगा जैसे गला बंद हो गया हो, सांस लेना मुश्किल हो गया। शौहर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया हुआ था और 3 दिन बाद वापस आने वाला था। पड़ोस में कोई ऐसा न था जिसे वो जानती हो। मदद के लिए किसे बुलाती, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहा जाए। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर बदन में जान बाकी न रही थी। वो बेबसी की हालत में फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें पथरा चुकी थी और सांस की डोर टूट चुकी थी। उस लम्हे उसके आसपास कोई न था जो उसका हाथ थामता, कोई न था जो उसकी तकलीफ को महसूस करता। वो तन्हा खामोशी से दुनिया छोड़ चुकी थी। जब उसकी मां ने आखिरी हिचकी ली थी तो उसके बेटे की सांस भी उसके रहम में ही रुक चुकी थी। वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, अपनी मां के साथ ही इस जहान फानी से रुखसत हो गया। 3 दिन बाद शौहर खुशी खुशी घर लौटा। इस बार किस्मत ने उस पर खूब मेहरबानी की थी। कारोबार में उसे बेइंतहा नफा हुआ था। वो सोच रहा था कि बीवी को ये खुशखबरी देगा, उसे कीमती तोहफे लेकर देगा और अपनी नई खुशहाल जिंदगी का जश्न मनाएगा। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसके कदम जमीन से चिपक गए। उसकी बीवी फर्श पर बेजान पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ चुका था, जिस्म सर्द हो चुका था। शौहर ने घबरा कर उसे पुकारा, झंझोड़ा, मगर वो जवाब देने के काबिल नहीं रही थी। उसने जब अपनी मां को बेबसी से तड़पते देखा था, तब वो खामोश रहा था। उसने मां की मौत पर न एक आंसू बहाया था, न एक आह भरी थी।
मगर आज आज जब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसकी बीवी और उसका बच्चा एक साथ मौत की आगोश में जा चुके थे, तो उसका सब्र टूट गया। वो चीखने लगा, आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोने लगा। ऐसा रोता था कि जैसे दीवारें भी कांप रही हों, जैसे उसकी अपनी रूह लरज रही हो। उसे फौरन अल्लाह वाले का ख्याल आया, वही दरवेश जो बार बार उसे समझाने आया था, जिसे उसने धुतकारा था, जिसकी बातों को वो वहम समझता रहा था। दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद वो कोई करामत दिखाकर उसकी दुनिया को फिर से जोड़ दे, उसके प्यारों को वापस ले आए। वो दीवाना वार कब्रिस्तान की तरफ भागा। अल्लाह वाले वही इबादत में मशगूल नजर आए। वो उनके कदमों में गिर पड़ा, जारोकतार रोने लगा, हजूर, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा गुनाह किया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब चले गए, आप कुछ भी ले ले, मेरी सारी दौलत, मेरा सब कुछ, मगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को वापस ला दे। वो चीख रहा था, फरियाद कर रहा था, अपनी गलतियों पर नदामत के आंसू बहा रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही गहरी संजीदगी, वही नूर भरी चमक। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, जिंदगी देना और लेना मेरे इख्तियार में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। बंदा तो एक बेबस मखलूक है, जिसके हाथ में न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। अल्लाह वाले की बातें तीर बनकर उसके दिल में उतर रही थी। वो तड़प रहा था, जमीन पर बैठकर रो रहा था। लेकिन ये वही शख्स था जिसे अपनी मां की फाका कुशी नजर नहीं आई थी, जो अल्लाह वाले की बार बार दी गई नसीहतों को मजाक समझता था। तुझे अपनी बीवी के बिछड़ने का दुख हो रहा है, तुझे अपने बच्चे की मौत ने रुला दिया, तो सुन, यही दर्द एक मां भी सहती है जब वो तुझे जन्म देती है। वो तुझे देखकर जीती है और तुझसे बेरुखी देखकर मरती है। वो नदामत में डूबा जा रहा था, अपने आमाल पर शर्मिंदा हो रहा था। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे, हिचकियां उसकी सांसों के साथ उलझ रही थी। वो गिड़गिड़ाकर बोला, हजूर, बस एक बार मेरी मां से कह दे कि वो मुझे माफ कर दे। मैंने उसे बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी, उसका हक अदा न किया। आज मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। अल्लाह वाले ने खामोशी से इशारा किया, वो तेरी मां की कब्र है, जा वहां जाकर माफी मांग। वो भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा, जैसे किसी रोशनी की तलाश में हो, जैसे अपने गुनाहों की कालिख धोना चाहता हो। वो मां की कब्र पर गिर पड़ा, दोनों हाथ जोड़ दिए, मिट्टी से लिपट गया, सिसकियां लेने लगा, मां, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया, तुझे कभी सुकून न दिया, तुझे कभी वो इज्जत न दी जिसकी तू हकदार थी। आज मैं सब कुछ हार चुका हूं मां, मैं भी मर चुका हूं, बस मेरी सांसें बाकी है। मां, मुझे माफ कर दे। अचानक वही मानूस और नर्म आवाज उसके कानों में गूंजी, जो उसने हमेशा झिड़क कर खामोश कर दी थी। बेटा, मां कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। तेरा यूं बिलक बिलक कर रोना मेरे कलेजे पर बोझ बन रहा है। मैंने तुझे हमेशा खुश देखना चाहा था। आज भी यही दुआ करती हूं कि अल्लाह तुझ पर अपना रहम करे, तेरे गम खत्म कर दे, तुझे खुशियों से नवाज दे। ये सुनकर जैसे उसके अंदर रोशनी भर गई हो, उसकी बेकरारी खत्म होने लगी। आंखों से बहते आंसू किसी हद तक थम गए। वो भागकर वापस अल्लाह वाले के पास आया। अल्लाह वाले मुस्कुरा कर बोले, जा, अपने घर जा, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। वो थके हुए बोझल कदमों से अपने घर पहुंचा, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई, हाथ में एक खूबसूरत बच्चा लिए। वो अपनी आंखें मलने लगा। ये ख्वाब था या हकीकत? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बेजान देखा था। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं मर चुकी थी,
3 दिन तक मैंने अजियत सही, मैंने दर्द बर्दाश्त किया, मगर फिर किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और मेरी सांसें लौट आई। वो दम बखुद खड़ा था, न यकीन कर पा रहा था, न कुछ कह पा रहा था, मगर एक बात उसके दिल में यकीन की सूरत बैठ चुकी थी। ये सब उसकी मां की दुआ का नतीजा था। बीवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरे गले में जो फल का टुकड़ा फंसा था अचानक बाहर आ गया, मेरी सांसें वापस आ गई और फिर मेरे बेटे की पैदाइश हुई। शौहर हैरतजदा था, न यकीन कर पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। उसके कानों में फिर से वही मानूस आवाज गूंजी, ये सब तुम्हारी जनती मां की दुआ का असर है। वो अल्लाह वाली थी, अपनी कब्र में भी जिंदा है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए। वो अब समझ चुका था कि उसकी मां ने सारी जिंदगी जो नेकिया की थी वो उसके हक में दुआ बनकर लौटी थी। अल्लाह वाले की बातें उसके दिल में घर कर चुकी थी। तुम्हारी बीवी को जिंदगी इसलिए मिली है ताकि ये नेकी की राह पर चले, ताकि तुम्हारी मां के अधूरे काम को पूरा करे। अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे जाया न करना। ये कहते हुए अल्लाह वाले पलट गए, अपनी राह चल दिए जैसे वो कभी आए ही न थे। वो हमेशा बेलौस बेगर्ज लोगों की मदद करते, ये सोचे बिना कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं। ये वाकया शौहर की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब वो अपनी मां के नक्शे कदम पर चलेगा। वो और उसकी बीवी दिन रात खिदमत में लग गए। जहां कोई भूखा मिलता उसे खाना खिलाते, जहां कोई मजबूर नजर आता उसकी मदद करते। जिस तरह उसकी मां रोजे की हालत में भूख से दुनिया से रुखसत हुई थी, वो ये अहद कर चुका था कि अब किसी को भूखा नहीं सोने देगा। एक दिन वो दोनों अल्लाह वाले की तलाश में निकले। बहुत दूर जाकर उन्हें वही नूरानी चेहरा नजर आया। आज उनकी आंखों में नदामत नहीं थी, बल्कि अकीदत और शुक्रगुजारी थी। वो उनके कदमों में गिर गए। हजूर, आपने हमें बचा लिया, हमें सीधा रास्ता दिखा दिया। अब हम अपनी जिंदगी नेकी के लिए वक्फ कर चुके हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा जैसे दुआ कर रहे हों, फिर बोले, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे, यही तुम्हारी मां की सच्ची औलाद होने का सबूत है। ये कहकर वो खामोशी से आगे बढ़ गए, मगर उनकी बातें हमेशा के लिए उनके दिलों में नक्श हो चुकी थी।